राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो आईएमएफ ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी बढ़ ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाकई रफ्ता रफ्ता जो है ना वो बदल गई कश्मीर के बारे में। पहले देखें, जब यूएन में हम जाते थे ना, या हमारे वज़ीर आज़म जाते थे, तो वो मकबूजा कश्मीर की बात करते थे और वो ये कहते थे कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इंडिया को मकबूजा कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, हम उनसे वापस लेंगे, खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गाजा और लेबनान के बाद इसराइल ने यमन पर भी फजाई हमले कर दिए हैं। इसराइली हमलों में 4 अफराद जाम बहक, 29 जख्मी हो गए हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज तरीन नेटवर्किंग में मुनफरिद इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कातिलाना कार्रवाइयों की तारीख हैरत अंगेज है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा, यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी कौवे कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं, हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है और अब हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है, या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी है, कि फोटोज लगा दी हैं और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना
कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर IMF वाले ये कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना IMF की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे के, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को IMF से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए। यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है। और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर जो है वो हमारी रेड लाइन है। हम मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। पहले ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के जरिए इस मसले को हल करे। हम हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते थे। अब शहबाज शरीफ साहब की अब तकरीर उठा के देख लें, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का नहीं बोला। वो ये बोलते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंडिया हमला करना चाहता है, तो पाकिस्तान के ऊपर अगर इंडिया हमला करेगा और हमारी सरजमीन को क्लेम करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब यही पोजीशन आज से चंद साल पहले इंडिया की थी। तब पोजीशन क्या थी? तब यह था कि इंडिया आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता था, इंडिया बात करता था मकबूजा कश्मीर की, कि अगर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर मुदाखलत की तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कल इंडिया का था। और इंडिया कभी ये नहीं कहता था कि आज़ाद कश्मीर छीनेंगे, ये वो इस तरह की बातें वो नहीं करते होते थे। वो डिफेंसिव थे, हम ऑफेंसिव थे, हम एक कदम आगे थे। लेकिन अब इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान को, अभी उनके जयशंकर ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, आप अपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुन लें और इंडियन वज़ीर ख़ारजा की सुन लें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के पास हमारी टेरिटरी है, हमारे इलाके हैं पाकिस्तान के पास, और वो कश्मीर के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपना हक जताते हैं, और वो कहते हैं जी हम वापस लेंगे, ये हमारा कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान कहता है जी आप अटैक करेंगे तो हम जवाब देंगे। हम डिफेंसिव हो गए, इंडिया ऑफेंसिव हो गया। हमारी पॉलिसी में जो शिफ्ट आया वो ये है कि पहले हम मकबूजा कश्मीर की बात करते थे और इंडिया मकबूजा कश्मीर को अपने पास रखने की बात करता था। अब हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया आज़ाद कश्मीर की बात करता है और हम कहते हैं हमने इसको अपने पास रखना है। यानी ये तो एक अजीबोगरीब सिचुएशन है इस वक्त, और समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की ये क्या रियासती पॉलिसी बदल गई है। इसराइल के बारे में भी देखें ना, इसराइल के बारे में 2 प्रोटेस्ट हुए कल के दिन में। एक सेनेटर मुश्ताक साहब ने किया इस्लामाबाद में, वो भी गिरफ्तार, उनकी एहलिया भी गिरफ्तार, उनके साथ जो बच्चे थे, नौजवान थे, वो भी गिरफ्तार, और बड़े डंडे मारे पुलिस ने, लाठी चार्ज कर करके गाड़ियों में डाल के घसीट के वहां से उनको ले गए। अब इस्लामाबाद में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुसलमान निकलते हैं, पाकिस्तानी निकलते हैं, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस मारते मारते गाड़ियों में डालती है और ले जाती है। समझ आ रही है आपको ये क्या पॉलिसी है? यानी इसराइल के खिलाफ बात करना इस्लामाबाद में क्या रियासत की पॉलिसी बदल गई है? बात नहीं की जा सकती। वहां पे वो कह रहे हैं जी हम वॉकआउट कर रहे हैं, इसराइल जब बात कर रहा है सलामती काउंसिल में। और ख्वाजा आसिफ ने खुद ट्वीट किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि मैंने तो खुद ये एहतजाज न्यूयॉर्क में खड़े होकर देखा, लोग खासे जज्बाती होकर जा रहे थे, बहुत जज्बाती थे लोग, जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी में। ख्वाजा साहब न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले मुजाहरे के ऊपर ओके कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, मैंने खुद खड़े होकर देखा, मैं विटनेस हूं इसका। लेकिन उसी वजीर दिफा के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी यहां पे एहतजाज करते हैं तो डंडे मार के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? क्या पाकिस्तान की इसराइल के बारे में पॉलिसी भी बदल गई है? मैं ये गौर कर रहा हूं और ये चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो आर्या मकबूल जान साहब, उन्होंने क्या किया है, यानी उनके ऊपर 2 किस्म के एलिगेशन है ना। एक तो वो इस मामले में बहुत क्लियर है, वो इसराइल के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में। और मैं ये एक ज़ैद आमिर साहब हुआ करते थे, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, उनको हमने सारी ज़िंदगी उनसे सुना कि इसराइल में ये हो जाएगा, पाकिस्तानी ये करेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज ये करने वाली है इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल के ख़िलाफ़ एक जहाद का वक्त आने वाला है। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है तो पाकिस्तान की ऐसा लगता है जब पॉलिसी बदली तो वो भी चुप हो गए, वो अब कहीं दिखाई नहीं देते, कोई बात ही नहीं करते।